सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी में हम लोग आज शास्त्र को पढ़ेंगे। अस्तित्ववादी दार्शनिक शास्त्र। शास्त्र एक अस्तित्ववादी नास्तिक दार्शनिक माने जाते हैं और ये वही शास्त्र हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को भी अस्वीकार कर दिया था। अस्तित्ववाद के दर्शन में शास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है और शास्त्र के आज एक प्रसिद्ध कथन को हम विश्लेषित करेंगे। अस्तित्व सार से पहले आता है। अस्तित्व सार से पहले आता है। यह बात अस्तित्ववाद का एक केंद्रीय कथन है, क्योंकि अस्तित्ववादी दार्शनिक जो हैं वो मानव अस्तित्व को मानव के सार से, सार मतलब सार तत्व माने यहां स्वभाव से लिया जाएगा, मानव स्वभाव से लिया जाएगा। यानी जो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं उनका ये मानना है कि मनुष्य का अस्तित्व जो है वो उसके सार से, सार यानी मानव स्वभाव से पहले होता है। तो आज हम लोग अस्तित्व सार से पहले आता है शास्त्र के यह इस प्रमुख कथन का विश्लेषण करेंगे। आपके फिलॉसफी के पेपर में यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है और निश्चित ही आता है। इसलिए आप लोगों को आज मैं इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि अस्तित्व सार से पहले आता है, इसका मतलब क्या है, वास्तव में शास्त्र कहना क्या चाहते थे। सबसे पहले अस्तित्व सार से पहले आता है, इसको जानने के लिए हम पहले ही जान लें कि यहाँ अस्तित्व का मतलब क्या होता है। यहाँ अस्तित्व का मतलब शास्त्र का कहना है मानव स्वभाव से, ठीक है ना। शास्त्र का कहना है कि हमको चेतन सत्य और अचेतन सत्य में अंतर करना पड़ेगा। अचेतन सत्य का मतलब हो गया जैसे मेज, कुर्सी, घर, मकान। उन्होंने कहा कि चेतन सत्य और अचेतन सत्य में अंतर है। अचेतन सत्य में पहले सार आता है। जैसे मनुष्य को अगर मेज बनाना है तो तय करेगा हमारा मेज ऐसे होगा, यहाँ उसके पाए लगेंगे, इतने पाए होंगे, ऊपर सनमाइका वगैरह बहुत सारी चीजें लगेगा। जैसे घर बनता है तो आर्किटेक्चर पहले उसका आर्किटेक्ट पूरा बना देता है घर का और उसी अनुसार से घर में बनाया जाता है, कहाँ किचन होगा, कहाँ मकान होगा। सार कर रहे हैं अचेतन सत्य के संबंध में यह सही है कि जो सार है वो अस्तित्व से पहले आता है। यानी कि मनुष्य अपने मन में, यानी निर्माणकर्ता जो है वो अचेतन सत्य का एक भाव अपने मन में पहले से तय कर लेता है और उसी के अनुसार अचेतन सत्य यानी घर, मकान, जमीन के निर्माण करता है। लेकिन शास्त्र का कहना चेतन सत्य के संबंध में, मनुष्य के संबंध में ऐसा नहीं है। मनुष्य के संबंध में अस्तित्व पहले आता है। शास्त्र का कहना है कि मनुष्य अपने अस्तित्व के चेतना से युक्त होकर, मनुष्य अपने अस्तित्व की चेतना से युक्त होकर अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। फिर से सुनिए, मनुष्य अपने अस्तित्व की चेतना से युक्त होकर अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता और जीवन की यही दशा उसका सार है और यह अस्तित्व के में आने के बाद पैदा होता है, ठीक है ना। शास्त्र का इसी में संबंध में शास्त्र का प्रमुख कथन है कि मनुष्य जो कुछ भी है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। सार का क्या कहना है कि मनुष्य जो कुछ भी है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। अस्तित्व सार से पहले आता है, इसका यही निहितार्थ है, ठीक है ना। शास्त्र यहां कहना क्या चाह रहे हैं? शास्त्र यहां कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो प्री डिटरमाइंड नहीं है। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो प्री डिटरमाइंड नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं है। मनुष्य का जो भाग्य है, मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व पहले से निर्धारित नहीं है, प्री डिटरमाइंड नहीं है। यानी मनुष्य का सार स्वभाव ये पहले से निर्धारित नहीं है, ये उसके अस्तित्व में आने के बाद पैदा होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है मनुष्य जो कुछ है, मनुष्य जो कुछ है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है
और यही कहावत है, यही इसका निहितार्थ है कि अस्तित्व सार से पहले आता है। अस्तित्व सार से पहले आता है, इसका यही अर्थ है कि मनुष्य जो कुछ भी है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। और उनका यहां तक कहना है कि स्वनिर्धारण की यह जो शक्ति है वो चयन की स्वतंत्रता पर निर्भर है। माने परिस्थितियों, विभिन्न परिस्थितियों में वो जो चयन करता है उसी के अनुसार वो अपने आप को निर्धारित करता है। कुछ परिस्थितियां आई तो उसने कुछ निर्धारित किया, कुछ परिस्थितियां आई तो उसने कुछ और चयन किया। यानी स्वनिर्धारण की यह जो मनुष्य अपने आप को जो निर्धारित करता जाता है, जो अपने आप को निर्मित करता जाता है, जो अपने आप को बनाता जाता है, ये विभिन्न परिस्थितियों में चयन की स्वतंत्रता पर निर्भर है। इसलिए वह अपने अस्तित्व को, अपने भाग्य को खुद भी नहीं जान पाता, अपने नियति को खुद भी नहीं जान पाता कि वह क्या होगा आगे, क्योंकि वो विभिन्न परिस्थितियों में चयन के स्वतंत्रता पर ही वो निर्भर है कि विभिन्न परिस्थितियों में वो क्या चुना, उसी अनुसार उसका स्वभाव बन गया, उसी अनुसार उसकी नियति हो गई। इसीलिए वह अपने नियति को, अपने भाग्य को खुद नहीं जान पाता है, खुद ही नहीं जान पाता है कि आगे हम क्या होंगे और आगे क्या होगा, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में चयन की स्वतंत्रता पर निर्भर है। स्वनिर्धारण की यह शक्ति उसके विभिन्न परिस्थितियों में चयन की स्वतंत्रता पर निर्भर है, इसलिए खुद ही नहीं जान पाता अपनी नियति को। इसी संबंध में शास्त्र का एक प्रमुख स्टेटमेंट है कि मनुष्य वह है जो वह नहीं है, और मनुष्य वह नहीं है जो वह है। मनुष्य वह है जो वह नहीं है, और मनुष्य वह नहीं है जो वह है। अरे भाई, मनुष्य वह है जो वह नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि वो परिस्थितियों पर निर्भर है इसलिए वो होना कुछ चाह रहा, हो कुछ जा रहा है, तो वह है। मनुष्य वह है जो वह नहीं है, और मनुष्य वह नहीं है जो वह है। ठीक है ना? यही शास्त्र कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में जो विकल्प का चुनाव कर रहा है, ये उस पर निर्भर है कि वह क्या होगा। इसी संदर्भ में शास्त्र एक उदाहरण देते हैं कि मनुष्य जन्म से रसोइया नहीं होता है, वह रसोइया बनने का चयन करता है, चुनाव करता है, तब वह रसोइया बनता है। जीवन एक खाली होता है, मनुष्य जैसा चाहता है उसको भरता है, जैसा चाहता है वो अस्तित्व की चेतना से युक्त होकर, अस्तित्व की चेतना से युक्त होकर वह अपने जीवन की दिशा का निर्धारण करता है। वह अपने जीवन में चयन करता है और उसी चयन के अनुसार उसका स्वभाव निर्मित होता है, और वही उसका सार तत्व है। ठीक है ना? यही कारण है कि अस्तित्व सार से पहले आता है। इसका यही मतलब हुआ कि मनुष्य जो है, जो चयन करता है अपने अस्तित्व की चेतना से युक्त होकर। उन्होंने कहा भाई मनुष्य रसोइया नहीं है, लेकिन वो रसोइया बनने को चुनाव करता तो रसोइया हो जाता है। जीवन खाली है और जैसा जो चाहता है इस खाली जीवन को भर लेता है, और उसी अनुसार उसके सार तत्व का निर्माण होता है। यानी पहले अस्तित्व आया और तब सार आया। ठीक है ना? जिस अस्तित्व की चेतना से युक्त होकर वो अपने स्वभाव का, अपने चयन का निर्धारण करेगा, उसी के अनुसार उसका सार हो जाएगा, उसी के अनुसार उसका स्वभाव हो जाएगा। यानी अस्तित्व पहले आएगा, सार बाद में आएगा। ठीक है ना? लेकिन अचेतन तत्व के संबंध में ऐसा नहीं होता है। अचेतन तत्व के संबंध में पहले क्या होता है? अचेतन तत्व के संबंध में पहले सार आता है। अगर आपको मकान बनाना है तो सबसे पहले आप उसका नक्शा बनवाएंगे। जब आप नक्शा बनवाएंगे तो उसी अनुसार मकान बनाएंगे, यानी सार पहले आ गया, अस्तित्व बाद में मकान का आया। तो अचेतन सत्य के संबंध में अस्तित्व, सार पहले आता है, अस्तित्व बाद में आता है। लेकिन शास्त्र का कहना है चेतन तत्व के संबंध में, चेतन सत्य के संबंध में, यानी मनुष्य के संबंध में पहले अस्तित्व आता है, तब सार आता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शास्त्र के इस विचार का मूल आधार क्या है? देखिए, शास्त्र एक नास्तिक दार्शनिक है, और नास्तिक दार्शनिक होने के कारण उन्होंने ये माना कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। यानी अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब मनुष्य का जो जन्म है और मनुष्य के जीवन का जो प्रयोजन है वो पहले से निर्धारित नहीं है, वो पहले से निर्धारित नहीं है। जैसा एक ईश्वरवादी दार्शनिक मान लेते हैं
कि मनुष्य की नियति पहले से निर्धारित है, ईश्वर ने रच दिया है, उसी अनुसार उसके गुण और स्वभाव का निर्धारण होता है। यानी पहले स्वभाव आ जाता है, तब व्यक्ति पैदा होता है। यानी वहां सार पहले आता है, अस्तित्व बाद में आता है। ईश्वरवादी दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन वो प्री डिटरमाइंड है, और जिस प्रकार से नियति ने उसके भाग्य को, जीवन को लिख दिया, उसी अनुसार से उसका अस्तित्व जन्म होता है और उसी अनुसार से उसका जन्म होता है। साथ कहते हैं नहीं, क्योंकि ईश्वर है नहीं। अब जब ईश्वर है नहीं, भाई वो नास्तिक थे, तो नास्तिक होने की वजह से उन्होंने मान लिया कि ईश्वर नहीं है। ये तो उनकी अपनी मान्यता है भाई, उन्होंने मान लिया ईश्वर है नहीं। तो जब ईश्वर नहीं है तो मनुष्य का जो जन्म है और मनुष्य का जो जीवन है वो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं। ठीक है ना। यही कारण है कि शास्त्र का कहना है कि अस्तित्व सार से पहले आता है। यही उनका मूल अर्थ है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो शास्त्र के इस कथन को मानते ही नहीं है। भाई शास्त्र कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है तो उसका जीवन और प्रयोजन पहले निर्धारित नहीं है। ठीक है ना। और जीवन और प्रयोजन जो पहले निर्धारित नहीं है तो स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अनिवार्यता बन जाती है। भाई जब ईश्वर नहीं है तो उसका जीवन और जन्म जो है वो प्री डिटरमाइंड नहीं है, तो मनुष्य का जीवन स्वतंत्र हो गया और यह स्वतंत्रता उसके लिए अनिवार्यता बन जाती है। इसीलिए शास्त्र का एक प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। जब ईश्वर ही नहीं है तो मनुष्य का जीवन प्री डिटरमाइंड है ही नहीं, तो मनुष्य स्वतंत्र होगा ही होगा। और इसी संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। लेकिन शास्त्र के विपरीत बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो शास्त्र के इस बात से जो है वो सहमत नहीं है। जैसे प्लेटो प्रत्यय को वस्तु जगत से पहले मानते हैं, यानी पहले प्रत्यय की सत्ता मानते हैं तब वस्तु जगत की सत्ता मानते हैं। डेकार्ट जैसे दार्शनिक चिंतन को अस्तित्व से पहले मानते हैं और उनकी मान्यता है कि मैं कि चिंतन जो है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यानी इन्होंने पहले चिंतन को माना है और तब अस्तित्व को माना है। ये दोनों किसके विपरीत हैं? शास्त्र के विपरीत हैं। देखिए शास्त्र का निश्चित ही यह जो दर्शन का सिद्धांत है अस्तित्व का, ये इसका बड़ा दार्शनिक महत्व है। लेकिन अत्यधिक दार्शनिक महत्व होने के कारण इसने मनुष्य को इतना ज्यादा स्वतंत्र मान लिया है जितना वास्तव में वो स्वतंत्र नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने आगे चलकर शास्त्र ने खुद इस कमी को मान लिया है कि उन्होंने मनुष्य को इतना ज्यादा स्वतंत्र मान लिया जितना वो नहीं है। इसी कारण अपने ग्रंथ क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल मेथड में उन्होंने अपने इस सिद्धांत की सीमा को स्वयं स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। लेकिन दर्शन शास्त्र में आपको आलोचना जरूर बताना है, ये नहीं कि आपने उनके थ्योरी को बता के आप निकल गए। इनका कमी मूल रूप से यही है कि इन्होंने मनुष्य को इतना ज्यादा स्वतंत्र मान लिया जितना वो वास्तव में नहीं है। मनुष्य जीवन के बहुत सारे परिस्थितियों से प्रभावित होता है और वो भी उसके सार का निर्धारण करता है। ठीक है ना। केवल यही नहीं है कि जो वो सोच रहा है वही बन जा रहा है, कई बार वो सोच रहा नहीं भी बन रहा। क्लियर है। तो यह उनकी आलोचना हो गई कि उन्होंने इतना स्वतंत्र मान लिया। आगे चल के शास्त्र ने खुद इसकी अपनी कमियों को, अपने सीमा को, अपने सिद्धांत के सीमा को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। तो आज मैंने अस्तित्व सार से पहले आया अस्तित्ववादी दार्शनिक शास्त्र के इस सिद्धांत को समझाया, उसका आलोचना बताया। एक नए टॉपिक के साथ मैं विकास श्रीवास्तव फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।